दोस्तों, रेजिस्टेंस के ऊपर ये शायद अंतिम टॉपिक है। आइए इसको भी देख लेते हैं। हार्डली कभी कभी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से आ जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर्स की वैल्यू उनके कलर कोड्स के हिसाब से क्या होती हैं, इनके बारे में आइए बात करते हैं। तो देखिए, कलर कोडिंग किन प्रकार के रजिस्टर्स की जाती है, पहले ये जानते हैं। तो जो भी कार्बन फिल्म रजिस्टर्स हैं, कार्बन फिल्म रजिस्टर्स, इन्हीं रजिस्टर्स का जो कार्बन फिल्म प्रतिरोधक हैं, इन प्रतिरोधक को ही कोड किया जाता है। और ये छोटे उपकरणों में ज़्यादातर लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों में। तो देखिए, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू, प्रतिरोध के मान के आधार पर, प्रतिरोध के मान के आधार पर कितने प्रकार के प्रतिरोध होते हैं, आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, लो रेजिस्टेंस होते हैं, उसके बाद मीडियम रेजिस्टेंस होते हैं, उसके बाद हाई रेजिस्टेंस। तो तीन प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। कौन कौन से? लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस। तो इन तीनों प्रकार के रेजिस्टेंस को का मान का जो रेंज है, उनको आइए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, लो रेजिस्टेंस का जो मान का रेंज है वो 0.1 ओम से लेके 1 ओम तक रहता है। इसका मान कितना रहता है? 0.1 ओम से लेके 1 ओम तक लो रेजिस्टेंस का मान रहता है। यानी जिन रेजिस्टेंसेस का मान 0.1 ओम से लेके 1 ओम तक रहे, उन रेजिस्टेंसेस को लो रेजिस्टेंस की श्रेणी में रखा जाएगा। अब देखिए, मीडियम रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक इसका मान रहता है। 100 किलो ओम का मतलब क्या? देखिए, यहाँ पे किलो है, किलो का मतलब 1000। अब 1000 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 10 की पावर 5। तो 1 ओम से लेके 10 की पावर 5 ओम्स तक मीडियम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू होती है। बात की जाए हाई रेजिस्टेंसेस की, तो हाई रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 100 किलो ओम। 100 किलो ओम से जिसका मान ज़्यादा होता है, इन प्रकार के रेजिस्टेंसेस को हम लोग हाई रेजिस्टेंस की श्रेणी में रखते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि इनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो लो रेजिस्टेंसेस का उपयोग जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, उनके आर्मेचर की वाइंडिंग में यूज होता है लो रेजिस्टेंसेस का। वहीं अगर बात की जाए मीडियम रेजिस्टेंसेस की, तो ज़्यादातर छोटे करंट के लेवल के, जो छोटे करंट रेंज के जितने भी कंडक्टर्स हैं, उनके इंसुलेटर्स के रूप में मीडियम रेजिस्टेंसेस का इस्तेमाल होता है। और हाई केबल्स में और हाई करंट कैरिंग कंडक्टर में हाई रेजिस्टेंसेस का मान होता है एज ए इंसुलेशन की परत चढ़ाई जाती है, वो हाई रेजिस्टेंस की होती है। आइए अब बात करते हैं। तो हमने देखा कि 3 प्रकार के रेजिस्टेंसेस होते हैं, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। अब इन्हीं के बेसिस पे आइए देखते हैं कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मेरे साथ साथ ही आप लोग नोट्स बनाते चलिए। नोट करते चलेंगे तो आपको समझने में और सीखने में काफ़ी आसानी होगी। कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए देखिए, हमें कुछ मैं आपको बातें बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो लेक्चर्स को देख लेते हैं और समझ में भी आ जाता है, लेक्चर समझ में भी आता है, इनिशियली बहुत अच्छा समझ में आता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपना नोट्स
स्किप कर देते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार समझ में आ गया तो हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन ये एकदम ज़रूरी नहीं है कि एक बार आपको समझ में आ गया तो वो हमेशा के लिए रहेगा। जब तक बार बार उसको आप अपने मेमोरी में स्ट्राइक नहीं करेंगे उन चीज़ों को, कहा जाता है, ऐसा मतलब प्रैक्टिकली बोला गया है कि अगर किसी चीज़ को आप 21 दिनों तक कंटिन्यू करते हैं तो 22वें दिन से वो आपके आदत में हो जाता है। इसी तरह ये भी है, अगर आप 10 दिन तक लगातार एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, एक बार आपने उसका कॉन्सेप्ट सीखा और 10 दिन तक 8-10 दिन तक आपने लगातार उसका रिवीजन किया, तो ये आपको हमेशा के लिए, काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद हो जाता है। आइए देखते हैं कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कलर कोड्स दिए गए हैं और ये इनके टॉलरेंसेस हैं, और ये देखते हैं, ये ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है। पहले से मैंने बना रखा है ताकि इसको दोबारा बनाने में समय न लगे। अगर दोबारा बनाते तो 5-7 मिनट इसमें एक्स्ट्रा समय लगता और लेक्चर बोरिंग हो जाता, इसीलिए मैंने पहले ही बना लिया। तो देखिए हमारे पास जो कार्बन फिल्म रजिस्टर्स होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, 2 टर्मिनल वाले होते हैं। चूँकि ये क्या होते हैं, फिक्स रजिस्टर्स होते हैं, तो ये 2 टर्मिनल्स वाले होते हैं। तो 2 टर्मिनल वाले, अब इसमें बैंड्स होते हैं। देखिए जैसे इसमें हमने 4 बैंड बनाया है, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड। फोर्थ बैंड को हमने टॉलरेंस बैंड लिखा है, यहाँ पे टॉलरेंस दिया है, टॉलरेंस बैंड लिखा है। सीखेंगे टॉलरेंस क्या होता है। तो देखिए हमारे पास जो कोडिंग होती है वो 3 कलर में भी होता है, 4 कलर। यही 3 और 4 कलर सबसे ज़्यादा क्या है, फेमस है। फेमस का मतलब इन्हीं का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। फेमस किस रूप में है, जब उनका उपयोग ज़्यादा होगा तो इनका उपयोग ज़्यादा होता है। और जो अब 5 कलर में भी आते हैं और 6 कलर में भी आते हैं। तो ये जो 5वां बैंड है, ये 3 बैंड के भी आते हैं, 4 बैंड के भी आते हैं, 5 बैंड के भी आते हैं और 6 बैंड के भी आते हैं। तो जो 5वां बैंड होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट दर्शाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट उस स्पेसिफिक रजिस्टर का क्या है ये बताता है। 5 बैंड, जो 5वां बैंड होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट पर है। अगर बात की जाए 6वें बैंड की, तो 5 बैंड तक क्या बोलेगा, ये टॉलरेंस और वैल्यू, टॉलरेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट। और 5वें बैंड की बात की तो ये बताता है कि किस परिस्थिति में ये रजिस्टर्स फेल हो जाएंगे। तो इतने प्रकार के बैंड्स होते हैं, 4, 5, 6 प्रकार के, 3, 4, 5, 6, टोटल 4 प्रकार के बैंड्स वाले रजिस्टर्स होते हैं। तो मोस्टली हम लोग सीखेंगे, देखिए 3 बैंड वाले और 4 बैंड वाले, चूँकि ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो देखिए फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, यहाँ पे हमने इनकी कलर कोड इनका लिख रखा हुआ है। तो जो पहला है कलर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, उसके बाद ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। अब इसको याद करने का एक ट्रिक है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रेट, ग्रेट लिखा है तो जी से यहाँ पे ग्रीन हो गया है। ये ब्रिटेन लिखा है तो इसका बी से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, वायलेट हो गया, और उसके बाद ग्रे हो गया और वाइट हो गया। तो टोटल कितने कलर्स हैं बताइए, टोटल 10 कलर्स हैं। इनके सामने जो पहला बैंड है, तो पहले बैंड में ब्लैक के सामने कुछ भी नहीं रहेगा। दूसरे बैंड, पहले बैंड में ब्राउन के आगे 1, 2, 3 ऐसे 9 तक है। इसी तरह सेकंड बैंड, जो सेकंड बैंड होगा तो इसके ये कलर्स हो सकते हैं। सेकंड बैंड में इतने सारे कलर, सपोज अगर ब्लैक कलर होगा तो सेकंड बैंड का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह 0 से लेके 9 तक दिया है। जो थर्ड बैंड होता है, थर्ड बैंड को आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लायर कह सकते हैं। मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, ये 10 की वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई करता है। तो देखिए 10 की वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई कैसे करेगा। अगर ब्लैक कलर, तीसरा जो मल्टीप्लायर बैंड है वो अगर ब्लैक कलर का है तो 10 की पावर 0,
चूँकि 10 की ये सेकंड कलर में क्या है 10 की पावर 0, तो 10 की पावर किसी भी संख्या की पावर अगर x की पावर अगर 0 करें, नॉर्मल मैथमेटिक्स से आप लोग जानते होंगे, तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ऑलवेज 1। 10 की पावर 1 यानी 10, इसी तरह 10 की पावर 2, अगर रेड कलर है तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लायर में 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 को हम लोग किलो के नाम से भी जाना जाता है, इसी तरह 10 की पावर 6 को मेगा के नाम से जाना जाता है, तो 10 की पावर 9 तक इनके कलर कोड्स होते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए जो फोर्थ बैंड होता है, फोर्थ बैंड क्या होता है, टॉलरेंस का होता है। फोर्थ बैंड किसका होता है, टॉलरेंस का होता है। तो टॉलरेंस हमें 3 रूपों में मिलता है। अब देखिए टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि सपोज इसकी कुछ क्षमता है, जैसे मान लीजिए कि इसकी कुछ क्षमता है, तो इस पर हमने कुछ भार लगाया, इस पर कुछ बल लगाया या फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने पे क्या हुआ, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन उस फोर्स की क्या है सीमा है, तो उस सीमा से कम, उस लिमिट से कम फोर्स का ये इसका जो बैंड होगा, बैंड यानी कि इसका जो टॉलरेंस होगा उस सीमा से कम दिया होगा। और ये बोलेगा कि अगर इस सीमा से ज़्यादा आप बल लगाएंगे तो इसमें बदलाव हो सकता है। उसी तरह सेम ये भी है, जैसे मान लीजिए कि गोल्ड है, टॉलरेंस में अगर फोर्थ बैंड गोल्ड है, तो ये बोल इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज़ आपका जो रजिस्टर्स है वो 100 ओम का है, तो 100 ओम का है, इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100 ओम की है, तो आप 100 ओम की जहाँ पे आवश्यकता होगी वहीं पे इस रजिस्टर को आप कनेक्ट करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन इसमें टॉलरेंस लिमिट ±5% है, तो ±5% होने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको 95 ओम पे और 105 ओम पे भी अगर ज़रूरत पड़े तो कनेक्ट किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं, जो ये वेरिएशन हो गया 10 ओम का, देखिए 95 से लेके 105 कितना हो गया 10 ओम का जो वेरिएशन हो गया, यानी ±5% का, तो इसी को बोलते हैं टॉलरेंस। तो गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है वो 5% है, सिल्वर का टॉलरेंस 10% है, और नो कलर का टॉलरेंस कितना है 20% है। तो तीनों का टॉलरेंस हमने देखा। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को कैसे हम इन कलर कोड्स को इस पे सूट करता है, कैसे इस पे क्वेश्चन को निकाला जाता है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है पीछे, फिर भी आइए देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट बैंड है, हमने यहाँ पे इनका कलर कोड दे दिया कि इसका ये कलर है, तो माना कि जो ये पहला कलर है ये रेड है, दूसरा बैंड में कलर क्या है ब्लू है, इस ब्लैक है, और ये जो ग्रे कलर है ये कितना है ये नो कलर में है। तो नो कलर का मतलब क्या हुआ ±20%, कितना हुआ ±20% हुआ। अब देखिए रेड का यहाँ पे कितना है, पहले बैंड में रेड का क्या है, देखिए रेड का 2 है, तो 2 हो गया। अब उसके बाद दूसरे बैंड में कौन सा है ब्लू है, तो ब्लू देखिए ब्लू कितना है 6ठे नंबर पे है, तो 2 और 6 ये ऐसा लिखा जाएगा 2 और 6। तीसरा क्या है मल्टीप्लायर है, यानी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या है ब्लैक में 0 है, तो इंटू 10 की पावर 0 और ±20%, कितना हो गया 26 प्लस माइनस ये 10 की पावर 1 है, तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 26 इंटू 1 ±20%। तो इसका मान क्या हो गया, रजिस्टर का मान कितना हो गया 26 ±20% ओम, ये हो गया इसका मान। एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन, आप लोग इसको देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
देखिए इसी पे एक नया क्वेश्चन फिर सीखते हैं। सपोज इसका जो मान है, इसने ऑरेंज दे रखा है, जो फर्स्ट बैंड का जो कलर है इसने ऑरेंज दे रखा है, सेकेंड बैंड का कलर इसने ग्रीन दे रखा है, और इसका दे रखा है वाइट, और इसमें नो कलर की जगह इसने गोल्ड कलर दिया। तो गोल्ड कलर का कितना होता है, ±5%। अगर देखा जाए ऑरेंज की, तो ऑरेंज में क्या है, देखिए पहले बैंड में ऑरेंज का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 3। दूसरा ग्रीन दे रखा है, तो ग्रीन बैंड में, सेकेंड बैंड में ग्रीन का मान कितना है 5, 3, 5। अब तीसरा बैंड क्या है, मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लाई बाई वाइट दे रखा है, तो वाइट सबसे लास्ट में 10 की पावर 9, देखिए 10 की पावर 9 ±5%, कितना हो जाएगा 35 इंटू 10 की पावर 9 ±5%। ये हो गया आपका रजिस्टर का वैल्यू। ये जो गिवन रजिस्टर है, जो कलर कोड इस पे दिया गया, उसके हिसाब इस रजिस्टर का वैल्यू कितना हो गया 35 इंटू 10 की पावर 9 ±5%। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चन 1 मार्क में मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको इसको आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। आइए एक छोटा सा और देख लेते हैं इसी में कॉन्सेप्ट, लो रेजिस्टेंस का, 3 बैंड का। अगर बात की जाए 3 बैंड्स की तो देखिए 3 बैंड्स में क्या रहेगा, ये जो एक बैंड है इसको हटा देते हैं, एक बैंड हटा देते हैं। कौन सा बैंड हटाते हैं हम, मल्टीप्लायर का बैंड हटा देंगे। देखिए जब बात की जाए लो रेजिस्टेंस की बात की जाएगी, लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, लो रेजिस्टेंस का मतलब 0.1 से लेके 1 ओम के बीच उसकी वैल्यू हो, या थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। तो लो रेजिस्टेंसेस में क्या मल्टीप्लायर आ सकते हैं, नहीं आएंगे, क्योंकि जब मल्टीप्लायर आने से क्या होता है, इसका मान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लायर वाले बैंड को ही हटा दिया जाता है। तो इसमें सिर्फ 2 बैंड होते हैं, एक फर्स्ट बैंड ये हो गया, ये सेकेंड बैंड हो गया, और जो थर्ड बैंड होता है वो सेम रहता है, टॉलरेंस बैंड। तो आइए इसको देख लेते हैं कि आपसे दिया है कि ब्लू दिया है, ग्रे दिया है और गोल्ड दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, अगर गोल्ड है तो गोल्ड का मतलब क्या हुआ 1/10, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/10। 1/10 को हम लोग क्या से लिखते हैं 10 की पावर -1। अब ये किस में चला जाएगा, यही मल्टीप्लायर का काम करेगा। किसका काम करेगा, मल्टीप्लायर का काम करेगा। सॉरी, हम लोग टॉलरेंस को हटा देते हैं, ये मल्टीप्लायर का काम करेगा। इसी तरह अगर बात की जाए सिल्वर की, तो सिल्वर का 1/100 होता है, 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ब्लू का मतलब 6, ग्रे का मतलब कितना हुआ, देखिए 8 हुआ, 6 8, गोल्ड दिया है इंटू 1/10, तो कितना हो जाएगा 6.8 ओम, जो कि एक लो रेजिस्टेंस वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लो रेजिस्टेंसेस को भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2-3 बार, एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप रिप्ले करके 2-3 बार में आप देख के इसको आसानी से समझ सकते हैं और इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे, लेकिन वही थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।